हेलो माय ब्यूटीफुल ट्रेडर्स, वेलकम टू यंग ट्रेडर। क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं इथेरियम और शिबा इनू वाली इस अपडेट से। तो यहाँ पे बताया गया है कि इथेरियम के जो बड़े बड़े वेल्स हैं वो अभी भी शिबा इनू बाय करना कंटिन्यू ही कर रहे हैं और पिछले 24 घंटों में 150 बिलियन शिबा बाय हो चुके हैं बेसिकली इथेरियम के वेल्स के द्वारा। और पिछले 2 दिनों में ऑलमोस्ट 62.26 बिलियन शिबा इनू बर्न मतलब कॉइन बर्न हो चुके हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल ट्रेडर्स, वेलकम टू यंग ट्रेडर। क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हम लोग जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं इथेरियम और शिबा इनू वाले इस अपडेट से। यहाँ पे बताया गया है कि इथेरियम के जो बड़े बड़े वेल्स हैं वो अभी भी शिबा इनू बाय करना कंटिन्यू ही कर रहे हैं और पिछले 24 घंटों में ऑलमोस्ट 150 बिलियन शिबा खरीदे जा चुके हैं मतलब बेसिकली इथेरियम के वेल्स के द्वारा। और पिछले 2 दिनों में 62.26 बिलियन शिबा इनू कॉइन्स बर्न हो चुके हैं। तो जो अभी इतना ज़्यादा बर्न हो रहा है ना, इतना ज़्यादा जो खरीदा जा रहा है ना, इसी कारण से सर्कुलेशन पे टोकन की जो मात्रा है वो अभी थोड़ी थोड़ी करके कम हो रही है। और जो अभी इतना ज़्यादा बाय हो रहा है इसके कारण तो ऑफ कोर्स हमें एक साइड इफेक्ट तो दिखेगा ही। तो अभी शिबा इनू पे ऑलमोस्ट 51% का एक इस पे राइस आ चुका है, मतलब इंक्रीज हो चुका है। और जो शिबा इनू के जो मीम कॉइन्स है ना वो अभी वन ऑफ द मोस्ट एक्वायर्ड क्रिप्टो करेंसीज बन चुका है इथेरियम के 100 टॉप इन्वेस्टर्स के बीच में। ओके, तो ये इथेरियम के लिए भी एक अच्छी बात है और ये शिबा इनू के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम अपनी दूसरी अपडेट पे। इस वाली अपडेट पे हम बेसिकली सेफ मून के बारे में बात करेंगे एंड सेफ मून क्यों अभी एक डाउन ट्रेंड पे जा रहा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सेफ मून पिछले साल के मार्च महीने में लॉन्च हुआ था। ओके, तो इवन तो ये पिछले साल ही लॉन्च हो गया था लेकिन इस पे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ये खुद को उतना अपग्रेड नहीं कर पा रहे। ओके, सेफ मून पे अभी जो डाउन ट्रेंड जा रहा है इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द मार्केट ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन ऑल्सो। ओके, सेफ मून पे अभी जो सेलिंग प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा है। ओके, एक मैसिव अमाउंट पे इसको प्रेशर अभी झेलना पड़ रहा है। और जो सेफ मून के जो होल्डर्स हैं वो अभी बाकी प्रोजेक्ट्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि उनको सेफ मून से ज़्यादा बाकी प्रोजेक्ट्स उनको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली जो होल्डर्स हैं वो सेफ मून से अभी बाकी प्रोजेक्ट्स पे शिफ्ट हो रहे हैं और इसी के कारण से प्रेशर की जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है सेफ मून पे। और ये भी बताया गया है कि जो सेफ मून है उसका एक लौता कंपेटिटर है वो है बिटगर्ट। ओके, बिटगर्ट इस साल के जनवरी महीने में लॉन्च हुआ था। इवन दो सेफ मून पिछले साल को ही लॉन्च हो गया था लेकिन अब तक वो अपनी कॉम्पिटिटर बिटगर्ट को क्रॉस नहीं कर पाया है। बिटगर्ट ने अब तक ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसने लॉन्च कर दिए एंड अच्छा खासा उसको प्रॉफिट हुआ था उन प्रोजेक्ट्स के द्वारा। सेफ मून ने अब तक अपने ब्लॉकचेन पे काम करना चालू ही नहीं किया है। तो ऑफ कोर्स अगर ब्लॉकचेन पे ही अगर काम ही चालू नहीं होगा तो बिटगर्ट को क्रॉस करने की तो कोई बात ही नहीं निकल के आती है। जो बिटगर्ट है वो अभी फिलहाल के लिए अपने बिटगर्ट रोड मैप V2 पे काम कर रहा है एंड सेफ मून अभी तक अपने BSC प्रोजेक्ट पे ही अटका हुआ है एंड वो अभी भी अपने रोड मैप V1 को डिलीवर करने में ही वो उसको उसको भी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो बेसिकली इतना जो प्रेशर है सेफ मून पे और सेफ मून जो खुद को डेवलप नहीं कर पा रहा है इसी कारण से सेफ मून अभी फिलहाल एक डाउन ट्रेंड पे जा रहा है। अब आते हैं हम अपनी लास्ट अपडेट पे यहाँ पे हम बेसिकली FTX और BlockFi के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि FTX एक क्रेडिट लाइन देने वाली है BlockFi को, मतलब बेसिकली $250 मिलियन देगी FTX BlockFi को। एंड ये जो क्रेडिट लाइन है इसके पीछे एक बात है। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो FTX क्रेडिट लाइन देगी BlockFi को उसके द्वारा FTX BlockFi को खरीद पाएगी 0 प्राइस पे, मतलब $1 दिए बिना ही FTX BlockFi को खरीद पाएगी। एंड अगर FTX ने इस चीज़ पे काम करना चालू कर दिया तो BlockFi की जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो हट जाएंगे, मैनेजमेंट जो है वो भी हट जाएगा, एम्प्लॉयज़ को जो स्टॉक ऑप्शंस मिले थे वो भी हट जाएंगे और जो कंपनी पे जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो भी हट जाएगा।
ये तो बस बोला गया है, लेकिन FTX इस पे काम करेगा या नहीं, या मतलब FTX BlockFi को ऐसे खरीद लेगा या नहीं, उस पर तो ऐसे बताया नहीं गया है। बस यही बताया गया है कि अगर FTX ने अगर डिसाइड किया कि वो BlockFi को खरीदेगी तो ये BlockFi पे चेंजेस आएंगे। ओके और FTX के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अब तक उतना ओपनली बताया नहीं है कि और क्या क्या बातें हैं, क्योंकि अब तक इनके बीच में डिस्कशन हो ही रहा है, बात हो ही रही है ताकि BlockFi को ये पैसा मिल जाए। ओके जब ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे आएंगे तब वो ऑफ कोर्स हमें बताएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ओके तो अभी के लिए तो इतना ही, कल मैं वापस आऊँगी वीडियो लेके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल वाली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।